हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में ट्री मैन का अगला भाग, पापा कौन। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो मुझे इंस्पेक्टर खड़ की लाश ला दे। मुझे मेरे बेटे से बेइंतहा प्यार है। उसकी जान बचाने के लिए एक तो क्या, मैं लाखों इंस्पेक्टर खड़ की लाशें बिछा सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे ट्री मैन। मेरे पापा को हाथ भी नहीं लगाओगे तुम। इधर बब्बन हैरत से अपने बॉस रुद्रा को यूं देख रहा था जैसे वो बॉस नहीं डायनासोर हो। आप जानते हैं कि मेरा हाथ कैसे और किसने काटा है? बब्बन उस खिलाड़ी की सॉरी हाँ बब्बन, मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर कड़ के घर में तेजा और तुम्हारी ट्री मैन से जंग हुई। मैं ये भी जानता हूं वही अनूठा इंसान ट्री मैन तेजा को मौत के घाट उतार चुका है। पर वह नहीं जानता कि तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। जानते हो क्यों बब्बन? बब्बन उस खिलाड़ी की भांति बोला जिसके सारे मोहरे पिट गए हों। क्यों? जरा अपनी शर्ट की जेब टटोलो, उसमें कुछ है। बब्बन की उंगलियों ने अपनी जेब को बुरी तरह खंगाल डाला। ये तो खाली है। हाँ, लेकिन जब तुम यहां से गए थे तो ये जेब खाली नहीं थी। मैंने तुम्हारी जेब में एक ऐसा बटन नुमा माइक्रोफोन रख दिया था जो अपने आसपास 10 फीट दूरी की सारी बातचीत कैच कर लेता है, ताकि मुझे तुम्हारी गतिविधियों की खबर रहे। लेकिन लड़ाई के दौरान वो माइक्रोफोन तुम्हारी जेब से गिर गया। अब सोचो, तुम्हारा वह माइक्रोफोन कहाँ गिरा होगा? यानी तुम कब इस एंगल में इतना झुके थे कि वो तुम्हारी जेब से गिर जाए? सोचने के अंदाज में सिकुड़ती चली गई बब्बन की आंखें। कुछ याद आते ही चित्कार सी भर उठा बब्बन। याद आ गया बॉस, वह माइक्रोफोन कहाँ गिरा होगा। मेरी नॉलेज में केवल मैं एक बार राहुल पर चाकू का वार करने के लिए इस एंगल में झुका था, और उसी वक्त वह बटन मेरी जेब से ठीक राहुल की जेब में गिरा होगा। गुड, वेरी गुड। अगर वह बटन राहुल की जेब में है तो हम न केवल उसकी बातें सुन सकते हैं बल्कि जब चाहें उस तक पहुंच सकते हैं। ट्री मैन तक पहुंचने के लिए कोई और भी तड़प रहा था। हेलो, कॉलिंग कंट्रोल रूम, दिस इज इंस्पेक्टर कर्ण। सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। वह कमीना ट्री मैन मेरे पुत्र राहुल को ले गया है। सारे शहर में उसकी तलाश करो। ओवर एंड आउट। गुस्से में जल रही थी कड़ की आंखें। अगर मेरे बेटे का बाल विवाह का हुआ तो ट्री मैन को वो भयानक मौत दूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। और वह जिसकी सबको तलाश थी शहर से बाहर सुनसान पड़े पुराने कब्रिस्तान में मौजूद था। राहुल, होश में आओ बेटे। शायद बेहोश है मेरा लाल। इसे होश में लाना होगा। उसकी पत्तियों का एक दोना अपने आप तैयार होने लगा। स्वयं ही दोना जा पहुंचा नल के पास। शीघ्र ही उस दोने का पानी राहुल के चेहरे को तर कर रहा था। अगले ही पल होश में आ पट्ट से आंखें खोल दी राहुल ने। "अह, मैं कहाँ हूँ?" वायरलेस सेट पर वह आवाज सुनकर रुद्रा की आंखों में दुनिया भर की चमक आ गई। "अह, मैं कहाँ हूँ? ये ये तो राहुल की आवाज है, यानी कि बटन उसकी जेब में मौजूद है। अकरम, कालिया, टाइगर, तैयार हो जाओ। आज हमें अपने साथियों की मौत का बदला लेना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैच करने वाली सुइयां बता रही हैं कि वो शहर के बाहर कब्रिस्तान में है।" उधर ट्री मैन को देखकर राहुल के चेहरे पर दहशत का राज कायम हो गया। तुम? झटके से उखाड़ लिया कब्र पर लगा लकड़ी का क्रॉस। मेरे करीब मत आना गुंडे आदमी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ट्री मैन का क्रोध भड़क उठा। आह! यह थप्पड़ इस बात का सबूत है राहुल बेटे, कि कोई भी बाप अपने बेटे के मुंह से अपने लिए गाली नहीं सुनना चाहता। आंखों में आंसू आ गए। कनपटी सनसना उठी। चेहरे पर सारा लहू आकर मानो जम गया। क्रोध व आवेग में कांपने लगा राहुल का जिस्म। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा, तू मेरा बाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। उफ, ये तो पड़ी थी। वह विचित्र आखिरी। हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूं क्योंकि मेरी सूरत तेरे से नहीं मिलती। हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूं क्योंकि मुझे तेरा पालन पोषण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं तेरा बाप नहीं हूं इसलिए कि तू इंस्पेक्टर कर्ण को अपना बाप समझता है। अ, तो फिर तुम क्यों स्वयं को मेरा बाप कहते हो? क्यों क्यों क्यों? भर्रा गई ट्रीमैन की आवाज। दुनिया भर का दर्द उसके विचित्र चेहरे पर आ सिमटा। क्योंकि तू मेरा खून है। क्योंकि तेरी माँ से विधिवत मेरा विवाह हुआ था। क्योंकि तुम पृथ्वीवासी नहीं, शुक्र ग्रह के राजकुमार हो। मुझे लगा वो आ गई। ट्री मैन के विचित्र रहस्योद्घाटन पर थर्रा गया मासूम राहुल का सारा अस्तित्व। क्या? शुक्र ग्रह का राजकुमार?
इधर मौत रुद्र और उसके साथियों के रूप में तेजी से बढ़ी चली आ रही थी। बॉस, पुलिस का बैरियर तोड़ डालो। आज हमें राहुल की हत्या करने से कोई नहीं रोक सकता। कार की गति दुगनी हुई और बैरियर के पर खच्चे उड़ाती चली गई। ओह बचाओ! ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने कार के सवारों को पहचान लिया था। रुद्रा, इसकी तो कत्ल और डकैती की कई वारदातों में पुलिस को तलाश है। जबरदस्त फुर्ती दिखाई इंस्पेक्टर ने। रुद्रा, कानून के हाथों से बचकर नहीं भाग सकता तू। कार के बोनट पर चिपका इंस्पेक्टर का जिस्म। रिवॉल्वर तान दी रुद्रा ने। बेवकूफ, खुद ही मौत को गले लगाने आ गया। गोली चली और कार का शीशा तोड़ते हुए इंस्पेक्टर के दिमाग में जा घुसी। थाय! हवा में उछला गया इंस्पेक्टर का जिस्म। मौत से पूर्व ये शब्द थे फर्ज की राह में शहीद होने वाले उस जाबाज की जुबां पर। तू बच नहीं पाएगा रुद्रा, मैंने तेरी मौत का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या था, क्या किया था उसने? इधर ट्रीमैन की तलाश में शहर की खाक छानता इंस्पेक्टर कर्ण एकाएक चौंक पड़ा। पी पी पी। ओह, वायरलेस पर कोई संबंध बनाना चाहता है। एक हाथ से मोटरसाइकिल संभालते हुए थाम लिया उसने वायरलेस सेट। यस, इंस्पेक्टर कर्ण स्पीकिंग। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया कि आंधी तूफान बन गई उसकी मोटरसाइकिल। इधर कब्रिस्तान में गूंज रही थी ट्रीमैन की आवाज। शुक्र है कि राजा कई शादियां करते थे, क्योंकि राजा बनने के बाद उन्हें अपने एक पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कत्ल करना होता था। सुनकर दहल गया राहुल का नन्हा सा दिल। क्या अपने ही हाथों पिता को पुत्र की हत्या करनी पड़ती थी? बेहद रोमांचक व दर्द भरी कहानी थी ट्रीमैन की। हाँ, और वह इसलिए ताकि राजा यह सिद्ध कर सके कि अगर उसे प्रजा या परिवार में से एक को चुनना पड़ा तो वो प्रजा को ही चुनेगा, और प्रजा के हितों के लिए वह परिवार के हितों का भी खून कर देगा। लेकिन जब मैं राजा बना तो मेरी सिर्फ एक ही पत्नी थी और एक ही पुत्र, यानी तुम उस समय केवल 2 माह के थे जब हमें प्रजा हित के लिए पुत्र बलि की इस कठिन परीक्षा से गुजरना था। प्रोफेसर कोरस, हम हर पल ये सोचकर कांप उठते हैं कि हमारे हाथ एक मासूम का कत्ल कैसे करेंगे। प्रजा हित के लिए आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप परिवार जनों से मोह नहीं करते। तुम्हारी मां आंखों में आंसू लिए मेरे कदमों में आ गिरी। नहीं महाराज, नहीं। जो राजगद्दी आपके हाथों से अपने घर के चिराग को बुझवा दे, वह राजगद्दी नहीं, हत्यारी गद्दी है। प्रोफेसर कोरस न केवल शुक्र ग्रह के सबसे बड़े वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री थे, बल्कि मेरे हितैषी भी थे। महारानी, आप इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अगर महाराज ने राज परंपरा का निर्वाह नहीं किया तो अगर सवाल परंपरा निभाने का है कोरस, तो फिर महाराज मेरी गर्दन क्यों नहीं उड़ाते थे? मैं भी तो राज परिवार का ही अंग हूं। यह मासूम ही क्यों, जो यह भी नहीं जानता कि मारने वाला कोई और नहीं उसका ही बाप है। कसमसा उठे महाराज निशांत। उफ, ये तुमने किस धर्म संकट में डाल दिया रानी। ना तो हम तुम पर तलवार चला सकते हैं, ना अपने लाल पर। हमें परिवार और प्रजा दोनों का मोह है। फिर तो अब केवल हम स्वयं ही अपनी तलवार चला सकते हैं, क्योंकि राज परंपरा का निर्वाह न करने के कारण हम राजगद्दी के योग्य नहीं है। तलवार अपने ही सीने में भौंकने जा रहा था मैं कि नहीं महाराज नहीं, आत्महत्या पाप है। हमें मत रोको प्रोफेसर कोरस, हम कायर हैं, बुजदिल हैं। हम परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते। चट्टान की दृढ़ता आ गई प्रोफेसर कोरस के शब्दों में। परंपरा का निर्वाह होगा, अवश्य होगा। आप अपने हाथों से प्रजा की आंखों के सामने एक बालक का कत्ल करेंगे और वह बालक मेरा पुत्र होगा। चीख उठे हम यूं जैसे आसमान गिरा हो हम पर टूट कर। नहीं कोरस नहीं, अपने पुत्र को बचाने के लिए हम तुम्हारे पुत्र की हत्या नहीं करेंगे। हम ये पाप नहीं कर सकते। पाप नहीं, आप सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह करेंगे। प्रजा की भलाई के लिए पुत्र का बलिदान कर जो पुण्य मैं कर रहा हूं, मुझे उससे वंचित मत कीजिए महाराज। निरुत्तर कर डाला हमें उसकी बातों ने, और अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। लीजिए महाराज, राज परंपरा का निर्वाह कीजिए। बोझिल मन से मैंने तलवार उठाई और उस मासूम का कत्ल करने के लिए लहरा दी, जो मेरे मित्र कोरस के जिस्म का टुकड़ा था। इसी पल थाम लिया किसी ने हमारा हाथ। ठहरिए महाराज। सामने प्रोफेसर कोरस था। प्रोफेसर कोरस तुम? हाँ महाराज, यह बच्चा आपका नहीं, मेरा है। बलि वेदी पर लेटे शिशु को उठा लिया उसने। प्रजावासियों, यह बच्चा मेरा है। ये देखो, इसके सीने पर सूर्य का शाही निशान नहीं। इसका मतलब है कि महाराज पुत्र मोह के कारण अपने नहीं मेरे बच्चे की बलि देने जा रहे थे। क्रोध व उत्तेजना से हमारी वृत्ति तन गई। आवेश में थरथरा उठे हम। कोरस गद्दार, तूने चिकनी चुपड़ी बातें करके स्वयं अपना बच्चा हमारे हवाले किया था। काश हम तेरी चाल को समझ पाते।
कोरस के होठों पर पुल कुटिल मुस्कान उभर आई। जो चाल समझ में ना आए वह चाल ही क्या हुई। जो चाल समझ में आ जाए वह चाल ही क्या हुई। वह देखो प्रजा बड़ा उठी, अब तुम्हारे पास शुक्र है कि राजगद्दी कोरस की होगी। भड़की हुई प्रजा वृद्धों पर उतर आई थी और हमारी जान लेने पर उतारू थी। महाराज मुर्दाबाद! बालक चोर महाराज को हम अपने हाथों से सजा देंगे। अचानक ही एक नकाबपोश घुड़सवार भीड़ को काई की भांति काटता हुआ आया, तिकड़ 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 तिकड़, और हमें उठाकर वहां से दूर होता चला गया। शीघ्र ही हम एक प्रयोगशाला में थे। तुमने हमारी जान बचाई। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? अवश्य महाराज। नकाब के पीछे छुपा चेहरा देखकर हम चौंक उठे। कोरस के पिता वैज्ञानिक थोरस? हाँ महाराज, मैं उसी गद्दार का अभागा पिता हूँ जो आपको प्रजा की नजरों में गिराकर स्वयं सम्राट बनने का सपना देख रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पापा कौन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।